ईरान ने 33 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दी है, जिसमें डॉक्टर साहब जीसीसी ममालिक हैं, सऊदी अरब जिनके साथ उनके दहाइयों के मसले रहे हैं, सेंट्रल एशिया के, लैटिन अमेरिका के, बहुत सारे और मुल्कों के, एंड इंडिया को भी वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। ऑन अराइवल आपको वीज़ा मिलेगा। अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ, पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीज़ें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं। और आप क्या समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है। इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। आपको खुद नहीं पता कि आप इधर चाइना के कैंप में जाना चाहते हैं या अमेरिका के कैंप में जाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल खुद नहीं पता। चाइना ने दरवाजे बंद किए, आपने फौरन छलांग मार के तो वाशिंगटन डीसी आ गया। हम आज़ाद नहीं है। 47 में तो ऐसे ही ये ड्रामा हुआ है। हमने एटॉमिक बम नहीं बनाया, हमने बिजली के बम और गैस के बम बनाए हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं, खबर है ईरान से जुड़ी हुई। ईरान ने भारत समेत 30 कंट्रियों को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है, जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है कि वो क्या सोचती है। तो पब्लिक कह रही है कि किसी भी तरीके से ना जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, उसका मुकाबला करो, उसको किसी न किसी प्रकार से काउंटर करो, नहीं तो भारत जो है ना चारों तरफ छाने वाला है और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ना फिर वो पाकिस्तान को मिटा के रख देगा। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैडम, खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है। जिसमें अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था। बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के, करीब तीन जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमसे, हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं चाहते, हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तलाफात हैं? एक तो मजहबी इख्तलाफात हैं, खुद सख्ता और सुपरमेसी। जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है, ठीक है। इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है। और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो ये इसी वजह से इनके एंटी जाना चाहते हैं ना। तो जो हम तो आपको पता है कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं, अमेरिका को देख के मारती है। हम आज़ाद नहीं है। 47 में तो ऐसे ही ये ड्रामा हुआ है। ये जो बंदिश है, ये जो सैंक्शंस होती है अमेरिका की, ये हमेशा हम पर ही क्यों लगती है, भारत पर क्यों नहीं लगती? इसलिए कि भारत खुददार है, वो गैरतमंद है, उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं करवाता, IMF के पीछे नहीं भागता। हम तो अपनी छोटी सी पत्ती के लिए बड़े बड़े लोन दूसरी हुकूमतों को प्रॉफिट पे दे देते हैं, अपना मुल्क बेच देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से IMF के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। ऑफ द बेस्ट कंट्री है, इसमें संडेक सोने के जो ज़खायर हैं, चांदी के ज़खायर हैं, कभी यूटिलाइज़ नहीं किया लोगों ने ना इसको। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो नज़र आता है, जो बिहाइंड द सीन। अब जब लाहौर का सबसे बड़ा मेजर इशू वाटर सप्लाई का है, उन्होंने कहा जी लाखों करोड़ों अरबों रुपया मैं ज़मीन में दबा दूँ, ये तो नज़र ही नहीं आना। अब देखिए अंडर पासिस की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो रेनोवेशन हो रही है, टाइल्स तोड़ के उस पर लाखों रुपया ज़ाया किया जा रहा है। ये बनाई भी तोड़ी जा रही है, हाँ, ताकि सिर्फ लोग देखेंगे जी कोई आ रहा है तो काम हो रहा है और सब अच्छा कर देगा, ठीक है। ऐसा हमें पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जो आने वाली नस्लों का मुहाफिज हो, जो हम एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं है, इलाज मुआवजे के ऊपर कुछ नहीं। हज़ारों लोग छोड़ के जा रहे हैं मुल्क। मैं भी यही प्लान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में क्या है, सिर्फ बुतों को हम कितनी देर तक पूछते रहेंगे। हाँ, पाकिस्तान में
हाँ ऐसे अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने वीजा फ्री एंट्री तो बड़ी दूर की बात कर दी है। रिसेंटली वीडियो वायरल हो रही थी, टूल प्लाजा था ईरान का, उन्होंने पूछा कहाँ से हो, कहता मैं इंडिया से। उन्होंने फ्री एंट्री उनकी की भारतीयों के लिए, बस हमारा नाम ले लो कि हम भारतीय हैं तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। जब पॉलिसी को हमें दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा, उसका रिवाइवल करना पड़ेगा। भारत तरक्की में हमसे इतना क्या, मतलब उन्होंने ऐसी क्या तरक्की कर लिया है कि पूरी दुनिया ही चाहती है कि भाई हम गुड बुक्स में है भारत की। असल में ना वो अपनी मट्टी का बंदा जो सका होता है ना, जो भी इसका मज़हब हो, तो वो नेशन तरक्की करती है। जो मट्टी का सका नहीं है, चाहे नेशन फर्स्ट। हाँ नेशन जो बन के हमें वन कॉम वन नेशन बनना चाहिए, ठीक है मैम। अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह भारी लेते रहे, तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अखंड भारत का हाँ पूरा हो जाएगा। वो पूरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारा फिर ये पॉलिटिशियंस जो है ना, ये सारे ये खा पी के तो चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई अखंड भारत का ख्वाब उनका पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, अगर इसी तरह पॉलिसीज जारी रही तो ये हो सकता है। ग्रेजुअली कोई चीज़ कौम गिरती होती ना, ऐसे आप देखें मुग़लों के ज़माने में सबसे ऊपर थी, सब कॉन्टिनेंट में सबसे, उनके बहादुर शाह जफ़र को दे लें, आखिरी सबसे कमज़ोर था। बहादुर शाह से भी बस हालात चल रहे हैं हमारे ना। ईस्ट इंडिया कंपनी अब पैसा इकट्ठा कर करके उन्हीं मादर मलका को जमा करवा रहे हैं जाके, जो वो खुद गोरे काम करते थे अब के लिए शो चल रहा है। हाँ कहने को तो इस्लामिक कंट्री है। ब्रिटिश नहीं, भारत के अंदर भी अभी ब्रिटिश। देखिए इस्लामिक मुल्क होता, कुरान और सुन्नत को क्यों नहीं सुप्रीम लॉ बनाते? सबसे पहले इन्होंने खुद पकड़े जाना था। वो अपने मैंने मट्टी के सके हैं, देखें उनका कोई वो मजहब नहीं है, ठीक है, हर चीज़ को मानते हैं, ठीक है। दोगे है सर, देखिए हम किसी के रिलीजन पे बात नहीं करते हैं, किसी के रिलीजन पे बात करनी भी नहीं चाहिए। देखिए वो उनका अपना मजहब है। देखिए अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वो मैंने कहा मिट्टी से सके नहीं है, हम अपनी इंडिया वाले हैं जो हैं, वो अपनी धरती को माँ बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, और हम वो उसकी इज्जत भी करते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो यहाँ से लूटने की करते हैं। लूटने की नहीं करते, हम इसको बेचने की करते हैं। हाँ जितने भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं, तो वो धरती माँ समझते हैं, हम वो कहते हैं जी मुस्लिम इनके आगे पैसे फेंको, ये तो अपनी माँ को भी भेज देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। जो बड़े हमारे, हमने जो जिसने एटम बम बनाया, जिसने आपको टेक्नोलॉजी, उसको आप जेलों में फेंक देते हैं। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनको सदर बनाया है मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें भारत में, हाँ वो इस वजह से है कि वो अपनी कौम के हीरोज़ को मानते हैं। देखिए वो कौन थे? हाँ वो साइंटिस्ट थे। कौन थे वो? जो किस मजहब से ताल्लुक था उनका? मे बी कंट्रोवर्सी है, मुसलमान थे, ठीक है, लेकिन अब उसमें और कंट्रोवर्सी, हमारे एक अब्दुल सलाम डॉक्टर थे, उनको आपने क्या याद दिला दिया है। ही वाज सो टैलेंटेड कि उनको नोबेल प्राइज तक मिला था। इसमें ना फिरका वारियत में बटा के इनको हमारे जो भी साइंटिस्ट, जो भी इन्वेंशंस नौजवान करते हैं, उसको या तो गायब कर दिया जाता रहता, या वो जलील ख्वार होके बेचारे। आपको लगता है कि भारत में फिरका परस्ती है या तरक्की नहीं कर रहे? हर जगह होती है, लेकिन उस चीज़ को वो मेजर इशू नहीं बनाना चाहिए। सब मिलजुल कर देखें, नेगोशिएशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ें जो है ना सेटल डाउन हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो अच्छे तरीके से चलाएं, नहीं तो इसको फिरका परस्ती इस हद तक है कि वो लोग आगे तरक्की ना कर पाए। कत्लो गारत भारत में है। नहीं, मेरी तरक्की हो जाएगी उनकी, लेकिन हमारी तरक्की नज़र आ रही है, अंधेरे ही नज़र आ रहे हैं। अब आप चूल्हा नहीं अपना जला सकती, जाएं जाके देखें लोड शेडिंग कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी देखें। पता ही नहीं लगता मैं कब ऑनलाइन काम कर रही होती हूँ, ढंग से बिजली चली जाती है और बम से आ भी जाती है। ये हमने एटॉमिक बम नहीं बनाया, हमने बिजली के बम और गैस के बम बनाए हैं। वो जो हम जैसे लोग हैं ना सैलरीड, उनकी वो खून से जो है ना वो निचोड़ रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को लेकर बात करें तो इस वीडियो में आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। यहाँ पर जो वीडियो का जो टॉपिक था वो यही था कि ईरान ने लगभग 30 कंट्रियों को जो है ना वीज़ा फ्री एंट्री दी है। यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा दे दी गई है, यानी कि आपको जब भी आप ईरान विजिट के लिए, घूमने के लिए जाते हो तो आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा, पहले अप्लाई करने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पाकिस्तानी तो बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी तो बॉर्डर लगती है, हमारे तो रिश्ते काफ़ी हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री हैं, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं। लेकिन ये सब फंडा जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही चलता है। बाहर के देश जितने भी हैं, चाहे वो इस्लामी ममालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, वो जो भी रणनीति बनाते हैं, जो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, वो अपने नागरिकों के, अपने देश के हित में होती है। वो कभी धर्म को इस तरीके से बीच में नहीं लाते। लेकिन पाकिस्तानियों का जो सोच है वो इसी प्रकार की होती है। बाकी आपने इस वीडियो के अंदर देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।